जय माता दी। आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान सभा बाय हैप्पी महाराज के यूट्यूब चैनल में। हम जहां श्रीमद् भागवत गीता की पाठ कर रहे हैं, उसी में आज हम छठा अध्याय करने जा रहे हैं। हमने 5 अध्याय तक की कथा सुनी है। अब छठे अध्याय में श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं हो और कर्मों को करता है, वह सन्यासी और योगी है। और जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए है, वह योगी नहीं है। यानी कर्म करने जरूरी है, पर फल की आप इच्छा नहीं रखेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से समझा रहे हैं कि जो बिना फल की इच्छा के कर्म किया जाता है, वो योगी कहलाता है। और जिसने हवन आदि कार्य सब छोड़ दिए, जो हवन नहीं करता है, जो पूजा पाठ नहीं करता, जो भक्ति नहीं करता, वो योगी नहीं है और वो व्यर्थ ही अपने जीवन को खराब कर रहा है, यानी अपना जीवन व्यर्थ में व्यतीत कर रहा है। हे अर्जुन, जिनको सन्यासी कहते हैं उसी को कर्म योगी जानो। जो सन्यासी होते हैं वही कर्म योगी होते हैं, क्योंकि संकल्पों के त्याग के बिना कोई योगी नहीं होता। कि आप कोई भी त्याग करते हो तब उसके लिए आपको संकल्प लेना पड़ता है। किसी भी कार्य को करने के लिए आप पहले संकल्प लेंगे। संकल्प बोले तो पहले आप वचनबद्ध होंगे। जब तक आप वचनबद्ध नहीं होंगे, आप वचन नहीं देंगे, तब तक आप वो कार्य नहीं कर सकते, या वो कार्य आपका सार्थक नहीं होगा। किसी भी कार्य को करने के लिए आपको पहले वचन देना पड़ेगा, यानी संकल्प लेना पड़ता है। और जब तक आप संकल्प नहीं करते हैं, तब तक आप वो कार्य नहीं कर सकते, या वो कार्य आपका पूर्ण रूप से समृद्धि नहीं पाता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अपने चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति में छूट गया और वासनाओं ने उसने त्याग कर दिया हो, वह योग रूढ़ कहा जाता है। जब वो वासनाओं से, चीजों से, इंद्रियों से परे हो जाता है, जब आपकी इंद्रियां आपको भ्रमित करती है। आप इंद्रियों पे पहले नियंत्रित करना सीखें। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। 10 इंद्रियों के अपने अपने देवता हैं। वो इंद्रियां हमसे ज्ञान, कर्म और कार्य करवाती है। वही आसक्ति पैदा करती है, वही वासना पैदा करती है, वही विषयों का भोग पैदा करती है, वही भोग हमें करने की इच्छा होती है, वो सब इंद्रियां पैदा करती है। ये इंद्रियां ही हमें भ्रमित करती है। इन इंद्रियों को जिसने अपने योग बल द्वारा नियंत्रित कर लिया, वही योगी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि आत्म शांति, उष्ण, सुख, दुख, मान और अपमान, इनके होने पर भी अत्यंत स्थिर रहती है। जैसे आप किसी को कहते हैं कि हमारी इंसल्ट कर दी, हमारा अपमान कर दिया, लेकिन आप जब स्थिर रहते हैं, आप व्यक्त नहीं करते, आप रिएक्ट नहीं करते हैं, आप किसी को कुछ बोलते नहीं है, तो आपने वो चीजें पा लिए। जैसे महात्मा गौतम बुद्ध, वो कभी भी अपने जीवन में किसी को भी व्यर्थ ही जवाब नहीं देते थे, या किसी से किसी बात पे उलझते नहीं थे, या उनसे किसी भी चीज पे चर्चा नहीं करते थे, बहस नहीं करते थे, जिद नहीं करते थे। जिस प्रकार हम मनुष्य एक दूसरे से जिद और बहस करते हैं, तर्क और वितर्क करते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध ऐसा नहीं करते थे। और भगवान श्री कृष्ण भी यही कर रहे हैं कि आपको अगर कोई कुछ भी दुर्वचन भी कहता है, तो आप उस पे रिएक्ट नहीं करेंगे, व्यक्त नहीं करेंगे। जो आत्मा इस चीज को समझ लेती है, वो ही परम ज्ञानी होती है, वही योग रूढ़ हो जाती है, और वो योग रूढ़ होकर आप उसमें भगवान को पाना शुरू कर देते हैं। बोल श्रीमद् भागवत गीता की।